एनआरएमयू के सिद्धांत, परंपरा, सादगी, अनुशासन सब कहाँ खो गया? क्या से क्या हो गया? प्रिय कॉमरेड्स, हम सभी को अच्छी तरह से मालूम है कि कॉमरेड वाई जी जोशी, कॉमरेड पी.आर. मेनन, कॉमरेड सी. राधाकृष्णन के समर्पण, सादगी, निष्ठा, बलिदान और दूरदर्शिता के दम पर हमारी प्यारी नेशनल रेलवे मजदूर यूनियन ने प्रत्येक कामगार के दिल में अपना एक विशेष स्थान बनाया है। संपूर्ण भारतीय रेल व मजदूर आंदोलन में एनआरएमयू का कोई दूसरा सानी नहीं था। यूनियन मुख्यालय का अनुशासन, कामगारों के खून पसीने की कमाई के पैसे सोच समझकर खर्च करने की परंपरा, सिर्फ 35,000 रुपए से शुरू करके यूनियन के फंड को 4 करोड़ रुपए से अधिक तक पहुंचाने का मुकाम हासिल करना, सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक यूनियन मुख्यालय में कामगारों और शाखाओं के कार्यकर्ताओं की समस्याओं का निपटारा करने वाली कार्य पद्धति आदि सब मात्र 2 महीने में ही ध्वस्त हो गई। इन परिस्थितियों को देखते हुए सभी जागरूक कार्यकर्ताओं को भली भांति समझ में आ गया कि यूनियन की कमान सत्ता लोभी, स्वार्थी, अहंकारी मंडली के गलत हाथों में चली गई है। चुनाव में मात्र 338 डेलीगेट्स ने हिस्सा लिया था, परंतु यूनियन की असली ताकत तो उसके 72,000 सदस्यों में है, जिनके द्वारा व्यक्त किए गए समर्थन और विश्वास के बल पर ही हमारी प्यारी एनआरएमयू का लाल झंडा शान के साथ नंबर 1 पोजीशन पर लहरा रहा है। अत्यंत चिंता की बात है कि आज अपने संगठन की इसी ताकत व विश्वास को धक्का लगाने वाली कार्य पद्धति अपनाई जा रही है। सत्ता हथियाने के लिए छल कपट का सहारा लेकर भुसावल में जिन डेलीगेट्स का समर्थन आज के नेतृत्व ने हासिल कर लिया था, उन डेलीगेट्स का भी दीवा स्वप्न अब टूट गया है। हर तरफ रोष, बेचैनी और आक्रोश व्याप्त है। भुसावल में जीतने के बाद तक भी जो मंडली कॉमरेड पी.आर. मेनन, कॉमरेड सी. राधाकृष्णन का गुणगान करते थक नहीं रही थी, आज वही लोग कदम कदम पर कॉमरेड पी.आर. और कॉमरेड सी.आर. और कॉमरेड जोशी का अपमान करने में कोई भी कसर बाकी नहीं छोड़ रहे हैं। अपने संगठन के इन सर्वमान्य महान नेताओं का अपमान करने का जो गलत आचरण किया जा रहा है, उससे प्रत्येक कार्यकर्ता के दिल को गहरा आघात लगा है। स्वार्थ की भी हद होती है। कल यूनियन में आए लोग तानाशाही एवं निरंकुश तरीके से संगठन पर हावी होने की कोशिश में जुटे हैं। पुराने हजारों निष्ठावान कार्यकर्ताओं को खुल्लम खुल्ला अपमानित और उपेक्षित किया जा रहा है। धमकियां दी जा रही हैं। शाखाओं के नेतृत्व को डराने की दृष्टि से एडॉक कमेटी बना देने की गैर प्रजातांत्रिक धमकी दी जा रही है। लाखों रुपए खर्च करके पिछले 2 महीनों से लगातार स्वागत समारोह आयोजित कराए जा रहे हैं। मुख्यालय में सीसीटीवी कैमरे आदि लगा दिए गए हैं। नवनिर्वाचित महामंत्री के लिए एसी केबिन तैयार की जा रही है। कारपोरेट ऑफिस की तरह मुख्यालय की वर्किंग हफ्ते में 5 दिन कर दी गई है और टाइमिंग सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक कर दी गई है। कॉमरेड जोशी, कॉमरेड मेनन को छोड़कर किसी भी पदाधिकारी को मुख्यालय में आने की फुर्सत नहीं है। यदि कोई आया भी तो नाम मात्र के लिए आधा घंटा 1 घंटा बैठकर चला जाता है। मुख्यालय की वर्किंग पूरी तरह से लकवाग्रस्त हो गई है। दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा देकर आगे बढ़ने वाली अपनी एनआरएमयू में अब नए नेतृत्व के स्वागत समारोह में गाना बजाया जाता है। अरे दीवानों मुझे पहचानो, कहां से आया मैं हूं कौन। हाँ, सही बात है कि सर्वसामान्य कर्मचारियों को पता नहीं है कि ये कौन लोग हैं, कहां से आ गए हैं। सच्चाई तो यह है कि अपनी यह एनआरएमयू कामगारों, गरीबों और शोषित वर्ग के खून से बने लाल झंडे वाली यूनियन है। शोबाजी, दादागिरी, हिटलरशाही यहां नहीं चलेगी। डॉन बनकर सिर पर बैठने की कोशिश करने वालों को कोई भी कार्यकर्ता बर्दाश्त नहीं करेगा। अपनी यह यूनियन कामगारों की थी, कामगारों की है और कामगारों की ही रहेगी। दिनांक 8 जनवरी 2014 सी. राधाकृष्णन के सत्कार समारोह में स्वार्थी मंडली के तमाम खुले विरोध और अनुचित हथकंडे अपनाने के बावजूद भी हजारों कार्यकर्ताओं का माटुंगा में उपस्थित होना इस बात का साफ तौर पर दर्शाता है कि कार्यकर्ता पूरी तरह से जागरूक हैं और अपनी यूनियन की गरिमा की रक्षा करने के लिए पूरी तरह से कटिबद्ध है।
इस ऐतिहासिक समारोह में आए कार्यकर्ताओं की अपार संख्या उत्साह और आक्रोश को देखने के बाद तथाकथित डॉन और उनके इर्द गिर्द घूमने वाली चापलूस मंडली के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई है। अनेकों बार सस्पेंशन, रिमूवल, डिसमिसल जैसे प्रशासनिक हमलों का फौलादी संकल्प के साथ सामना करते हुए पिछले 53 वर्षों से पूरे समर्पण, निष्ठा, दूरदर्शिता और निस्वार्थ भावना से अपनी एनआरएमयू का नेतृत्व करने वाले सर्वमान्य वरिष्ठ नेता कॉमरेड सीआर के सत्कार समारोह में बाधा डालने की असफल कोशिश जैसी शर्मनाक हरकत करने वाली मंडली को यह बताना चाहिए कि इनके द्वारा किए गए इस गंदे आचरण के पीछे इनका मकसद क्या था। ऐसी कृतघ्न हरकत करके यह मंडली क्या संदेश देना चाहती थी, इसका खुलासा भी इन्हें करना चाहिए। कॉमरेड्स, अब चुपचाप बैठने का समय नहीं है। यदि हम और आप जरा सी भी चूक करेंगे तो अपनी प्यारी यूनियन बर्बादी की हालत में पहुंच जाएगी। सत्ता लोभी, स्वार्थी, संप्रदायवादी सोच के लोग आपस में मिलजुल कर झुंडशाही का सहारा लेकर यूनियन पर हावी हो जाएंगे। सर्वसामान्य निष्ठावान कार्यकर्ता इस मंडली के गुलाम बनकर रह जाएंगे। हमें आपको मिलकर ऐसा नहीं होने देना है। किसी भी कारण से जो भी कुछ लोग अभी भी जाने या अनजाने में इस मंडली का साथ में है, उनसे भी हम अपील करते हैं कि गंभीरता से सोचिए, यूनियन को बचाने की दृष्टि से खुलकर सामने आइए। अपने माँ बाप को कैद करके, अपने भाइयों का सर काट करके सत्ता हासिल करने वाली औरंगजेबी परंपरा का कोई भी स्थान एनआरएमयू जैसे महान संगठन में किसी भी कीमत पर नहीं बनने देना है। इस तरह के घातक प्रयास को तुरंत और जड़ से उखाड़ फेंकना प्रत्येक कार्यकर्ता का प्रथम कर्तव्य है। एकजुट रहिए, जागरूक रहिए, निर्भीक रहिए और समय का इंतजार कीजिए। कोई भी डॉन या उसके फंटर किसी भी कार्यकर्ता का बाल भी बांका नहीं कर सकते। हजारों की संख्या में ऐसे कार्यकर्ता उठ खड़े हुए हैं जो कि कामगारों के हित की रक्षा एवं अपने महान संगठन के आदर्शों की रक्षा करने के लिए अपनी जान तक कुर्बान करने का जज्बा रखते हैं। डॉन तथा डिवीजन में बैठे डॉन के मठाधीशों और फंटरों से कृपया निम्नलिखित सवाल मांगने का काम करिए, उनसे का जवाब मांगिए। सवाल नंबर 1, कॉमरेड सी राधाकृष्णन जैसे त्यागी, अनुभवी, निष्ठावान और समर्पित नेता को अपमानित करके यूनियन के सलाहकार के पद से क्यों हटाया गया? पिछले 53 वर्षों से पूरे समर्पण के साथ यूनियन का कार्य करने वाले कॉमरेड सीआर का गुनाह क्या है? इसका सार्वजनिक खुलासा क्यों नहीं किया जा रहा है? सवाल नंबर 2, यूनियन मुख्यालय में सीसीटीवी कैमरे क्यों लगाए गए? सवाल नंबर 3, कॉमरेड पीआर मेनन से एआईआरएफ का पद क्यों छीना गया और फिर कॉमरेड पीआर मेनन को प्रेम कमेटी से भी क्यों हटा दिया गया? सवाल नंबर 4, यूनियन के प्रेसिडेंट कॉमरेड वाईजी जोशी को बोर्ड पीएनएम से क्यों हटाया गया? सवाल नंबर 5, नए महामंत्री के स्वागत कार्यक्रमों में लाखों रुपए की बर्बादी क्यों की गई? सवाल नंबर 6, इतने वर्षों से यूनियन मुख्यालय का कार्य बखूबी संभालने वाले कॉमरेड राम को क्यों हटाया गया? सवाल नंबर 7, जगह जगह पर नए महामंत्री के बड़े बड़े फ्लैग्स और यूनियन के वार्षिक कैलेंडर पर उनकी तस्वीर क्यों लगाई गई? सवाल नंबर 8, यूनियन के मुखपत्र आवाज के संपादकीय मंडल से कॉमरेड मेनन को क्यों हटाया गया? सवाल नंबर 9, नए महामंत्री अपने साथ मोटे मोटे बॉडीगार्ड लेकर क्यों घूमते हैं? सवाल नंबर 10, कोई भी कार्यकर्ता सीधे मुख्यालय से बात क्यों नहीं कर सकता है? सवाल नंबर 11, शाखा पदाधिकारियों को डिविजनल सेक्रेटरी का गुलाम बनाने की साजिश क्यों की जा रही है? और सवाल नंबर 12, यूनियन मुख्यालय के टाइमिंग 10 से 5 के बीच ही क्यों सीमित कर दी गई है? शनिवार के दिन यूनियन मुख्यालय क्यों बंद रखा जाता है? सवाल नंबर 13, पिछले 2 महीनों से जगह जगह पर जारी स्वागत समारोह से यूनियन के वरिष्ठ वर्किंग प्रेसिडेंट कॉमरेड पीआर मेनन को
जानबूझकर क्यों बाहर रखा गया? अभी कल दूसरे संगठन से यूनियन में आकर वर्किंग प्रेसिडेंट बन जाने वाले श्री अरुण मरोरे का बहुत ही क्रांतिकारी नेता बताने और यूनियन के आधार स्तंभ कॉमरेड पीआर मेनन को ऐरा गहरा साबित करने का बेशर्म कार्य किस मकसद से किया जा रहा है? सवाल नंबर 14, ईसीसी बैंक के प्रेसिडेंट जैसे महत्वपूर्ण पद पर बैठे महाशय को एजीएस बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या वह दोनों पदों के प्रति न्याय कर रहे हैं? सवाल नंबर 15, एआईआरएफ के उपाध्यक्ष, यूनियन के महामंत्री और मुंबई डिविजनल के डिविजनल सेक्रेटरी जैसे तीन महत्वपूर्ण पद खुद अपने पास रखने की क्या मजबूरी है? कुर्सी की इतनी बड़ी लालच क्यों? सवाल नंबर 16, यूनियन के संयुक्त महामंत्री के पद पर निर्विरोध रूप से चुने गए कॉमरेड जो डिसूजा को पीएनएम और ट्रेनिंग एडवाइजरी कमेटी से क्यों हटाया गया? सवाल नंबर 17, यूनियन को नंबर 1 बनाने वाले पुराने कर्मठ कार्यकर्ताओं की अवहेलना करने एवं सिर्फ शोबाजी करने वाले चापलूस लोगों को बढ़ावा देने की गंदी नीति क्यों अपनाई जा रही है? दोस्तों, ये सभी सवालों का जवाब जानने का अधिकार प्रत्येक कार्यकर्ता को हासिल है। सत्ता के मद में बेहोश हो चुकी अहंकारी मंडली को इन सवालों का जवाब देना ही पड़ेगा। न्याय और सच्चाई जिंदाबाद। अपना महान संगठन नेशनल मजदूर यूनियन जिंदाबाद। हमारी एकता जिंदाबाद। आप सभी को लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम।